नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर से 5 किलोमीटर दूर ग्रामीण वार्ड क्रमांक 50 सिंगदई से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसमें बिजली के टूटे तार में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से 14 मवेशियों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार इस जर्जर विद्युत पोल को बदलने का आवेदन दिया गया, लेकिन इसे बदला नहीं गया। सुशासन तिहार में भी बिजली विभाग के अफसर को पोल बदलने का आवेदन दिया गया था, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। बता दें कि बुधवार की शाम तेज हवा और बारिश के चलते सिंगदई के खेत में लगे 4 बिजली के पोल टूट कर गिर गए। सुबह जब मवेशी खेतों में चरने गए तो वे करंट की चपेट में आ गए। क्षेत्र के किसान इस घटना से काफ़ी आक्रोश में हैं और घटना का जिम्मेदार बिजली विभाग की लापरवाही को बता रहे हैं। बहुत हृदय विदारक घटना है और थोड़ा चिंता का भी विषय बना हुआ है। और जो गौवंश है, जो गौ पालक है इस क्षेत्र के, उनमें भी चिंता का विषय बना हुआ है कि इतनी बड़ी जो बिजली विभाग की लापरवाही वो बेहद दुखद है और उनको मौके पर आकर देखना चाहिए और इसके बाद ऐसी कोई दुखद घटना कहीं पर ना हो, इस चीज को विशेष रूप से विद्युत विभाग को ध्यान रखना चाहिए। राजधानी रायपुर के व्यस्तम इलाके MG रोड में स्थित सिंधी मार्केट में एक टायर दुकान में आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है। सूचना पर मौधापारा पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग बुझाने का प्रयास किया। ये टायर दुकान जय ऑटो पार्ट्स के बगल में स्थित है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आने जाने के रास्तों को ब्लॉक कर आग बुझाने का प्रयास किया। काफी देर बाद आग पर काबू पाया जा सका। ग्रीन अर्थ सिटी अमलेश्वर में बदहाली से रहवासी परेशान हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहां अब तक बिल्डर ने नियमानुसार सहकारी समिति नहीं बनाई। जो समिति बनाई वो विवादों में घिर गई, इसलिए कॉलोनी को समिति के हैंडओवर नहीं किया गया। इस प्रोजेक्ट को बिल्डर के द्वारा 2011 में शुरू किया गया था, लेकिन आज पर्यंत यानी 2026 तक इसे कंप्लीट नहीं किया जा सका। बिल्डर की नाकामी और कॉलोनी में संचालित अस्थायी समिति की उदासीनता का खामियाजा यहाँ के रहवासी भुगतने को मजबूर हैं। कॉलोनी के चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है। कचरा उठाने के लिए प्राइवेट लोगों को शुल्क देकर अनुबंध किया गया है, लेकिन वो भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा गंदगी जस की तस है। ग्रीन अर्थ सिटी के क्लब हाउस के पीछे तो गंदगी का ढेर है। स्विमिंग पूल में पानी की बोतलें तैर रही हैं और स्विमिंग पूल में हरे रंग का पानी शोभा बढ़ा रहा है। सड़कों की बात करें तो बिल्डर की कृपा से अब वो भी पार्किंग में तब्दील होती जा रही है, क्योंकि बिल्डर ने मुख्य सड़क के किनारे बड़ी बड़ी पाइप गिरा दी है, जिससे सड़क छोटी हो गई है और लोगों ने इसे पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सड़कों के बीच लगे बिजली के खंभों में जंग लग चुका है और खुली तारें कभी भी हादसे को न्योता दे सकती हैं। यही हाल कॉलोनी में लगे फव्वारे का है। पिछली बार इसे कब चालू हालत में देखा गया था पता नहीं, क्योंकि इसे जब भी देखा गया वो इसी हालत में दिखा। कॉलोनी में स्थित नाले की सफाई भी नहीं की जाती, जिसके चलते इस नाले का पानी सड़ रहा है और मच्छर पनप रहे हैं। बीमारियां खुद ब खुद आ रही हैं। ग्रीन अर्थ सिटी में STP प्लांट की भी स्थापना की गई है, लेकिन ये भी आज तक शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि बिल्डर द्वारा कहा जा रहा है कि इसे चालू रखने में प्रति माह 1 से 1.5 लाख का खर्च आएगा, जिसके चलते ये STP प्लांट बनकर जस का तस पड़ा हुआ है और ये अब अनुपयोगी साबित हो रहा है। कॉलोनी में संचालित अस्थायी समिति का कुप्रबंधन भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ की स्ट्रीट लाइटें दिन में चालू रहती हैं और सूरज को रोशनी दिखाती हैं। कॉलोनी में व्याप्त ये सारी अव्यवस्थाएं सिर्फ अस्थायी समिति के कमज़ोर होने के कारण हैं और इसीलिए बिल्डर के हौसले बुलंद हो चले हैं। ग्रीन अर्थ सिटी में अभी भी बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कार्यकाल इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में बस्तर से नक्सलवाद का सफाया हुआ। जिस अबूझमाड़ के आदिवासी कभी यात्री बस नहीं देखे थे, वहीं आज छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं वहां तक पहुंची हैं। वहां आवागमन प्रारंभ हुआ है, स्कूल खुले हैं और आदिवासियों की जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ये 2 साल में
नक्सलवाद से मुक्त होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो समय है इतिहास में लिखा जाएगा कि माननीय विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्रित्व काल में नक्सलवाद का सफाया हुआ है। और अबूझमाड़ जो बोलते हैं, गांव के कई इलाके में आप जाएंगे जहां कभी लोग स्कूल नहीं गए थे। मैं अभी 2 दिन था तो वहां पे भी मैं गया था। स्कूल को जानते नहीं हैं, बस को कभी देखे नहीं थे, वोट कभी डाले नहीं थे, जूता चप्पल कभी पहने नहीं थे। ऐसे भी गांव हम देखे हैं। अब वो लोग में समझ आ गया है और हमारा बस्तर बहुत आगे जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का, उसी दिशा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी काम कर रहे हैं। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली शॉप नंबर 75 शुभ कदम के बाजू में सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फ़ोन नंबर 9009474545। शक्ति जिले के सेंदूरस गांव में 2 जून की रात हुए बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या का पर्दाफाश पुलिस ने कर लिया है। आरोपियों ने बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर घर में रखे सोने चांदी के आभूषणों को चुराए थे। आरोपियों ने उन आभूषणों को जयपुर के सराफा व्यापारी बाबूलाल साहू को 84,000 में बेचा था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया है। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि आरोपी रूपचरण यादव और देव कुमार यादव लूट की नीयत से बुजुर्गों और अकेले व्यक्तियों को ही अपना निशाना बनाते थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इन्हीं आरोपियों ने मुक्ता गांव में भी 2024 में एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर आभूषण लेकर फरार हो गए थे। ये विगत दिनों पीएस मालखरौदा के ग्राम सेंदूरस में 2 बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई थी, जिसपे शक्ति पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इसमें से तीसरा जो इनके जो लूटा हुआ संपत्ति था वो बेचा था, उससे बरामद करके उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे प्रकरण में टोटल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इसमें खास बात यह है कि जो 2022 में जो 2024 में जो मुक्ता में जो दंपति का जो मर्डर होता उसमें भी इन्हीं लोगों का हाथ था। इन्होंने उस मामले को भी करना स्वीकार किया है और उसमें घटना में प्रयुक्त आला जराब और लूटी हुई संपत्ति पूरा बरामद कर लिया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है, आला जरब भी बरामद किया गया है। और इनको अभी विवेचना में और भी कोई तथ्य सामने आएंगे तो और भी हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन शक्ति पुलिस के लिए बहुत बड़े अचीवमेंट है और इसके लिए हमारे रेंज के आईजीपी श्री राम गोपाल गर्ग द्वारा नगद इनाम देने की घोषणा की गई। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली शॉप नंबर 75 शुभ कदम के बाजू में सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फ़ोन नंबर 9009474545।
गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र में बसने वाले सैकड़ों ग्रामीण 2006 से बिजली की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा आयोजित सुशासन तिहार में भी जिला प्रशासन ने केंद्र सरकार का मामला बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। अब ग्रामीणों ने राष्ट्रीय बाग विकास प्राधिकरण और प्रधानमंत्री के नाम अपने खून से मार्मिक पत्र लिखे हैं। स्थानीय प्रशासन से कोई सकारात्मक पहल न किए जाने से ग्रामीणों ने ये रास्ता अख्तियार किया है ताकि उन्हें भी जीते जी बिजली देखने को मिल सके। आज हम लोग 8 ग्राम पंचायत के 48 गांव के लगभग हम इकट्ठा हुए थे, हजारों की संख्या में, और यहाँ पे हम लोग जो है सैकड़ों की संख्या में लोग जो है पत्र लिखने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं अपने खून से, और खून से लिखने का पत्र यह है कि जिला प्रशासन स्पष्ट कर दिया कि अब हाथ जो है बिजली लगाने हमारे हाथ में नहीं है, ये सीधा केंद्र सरकार के हाथों में है। तो हम लोगों ने पत्र लिखना शुरू कर दिया है अपने खून से। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हम लोग ऐसा पत्र लिख रहे हैं, ये खून से लिखे हुए हैं, और इसमें लिखे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे बच्चे आज भी अंधेरे में पढ़ने मजबूर हैं, बीमार लोगों को रात में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वर्षों से हम बिजली की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम वन्य जीवों के विरोधी नहीं हैं, हम केवल इतना चाहते हैं कि जंगल और इंसान दोनों साथ साथ सुरक्षित रहें। हमारी पीड़ा को समझते हुए बिजली पहुंचाने की कृपा करेंगे। ऐसा हम लोग कम से कम 700 से 800 पत्र यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं। पूरे मामले में अभ्यारण्य के उप निदेशक का कहना है कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा की दृष्टि से बिजली नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इन क्षेत्रों में सोलर लाइट की वैकल्पिक व्यवस्था को बहाल किया जा सकता है। इसमें जो टाइगर रिजर्व के जो नियम कानून के अनुसार जो है वो कार्रवाई करनी रहती है। जैसे बिजली की मांग है तो यहाँ गाँवों को यही बताया कि जैसे पूर्व में जो सोलर संयंत्र जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, अगर जैसे कुछ खराब हो गए हैं तो उसको जो है फिर से जो है रिपेयर करके बैटरीज को अपग्रेड करके जो है वो बिजली का जो है लाभ बिल्कुल जो है उठा सकते हैं। जैसे अन्य राज्यों में भी जो है, राजस्थान में भी जो सोलर आधारित जो है कई चीजें चल रही है, तो वो एक इसमें पॉसिबिलिटी है जिस पे कार्य किया जा सकता है। और यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे काफी संवेदनशील क्षेत्र है, वन्य प्राणियों के भी देखा जाए उनके नजरिए से भी, तो जितना ज्यादा यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट होगा उतना ही जो है वन्य प्राणी जो है द्वंद्व यहाँ पे हमारा जो है बढ़ेगा, और उसके जो है जो इसको जो भुगतेंगे वो वहीं के जो है ग्रामीण हैं। जैसे हाथी इतने हैं यहाँ पे, तेंदुए, स्लॉथ, बियर जो है, भालू खूब हो गए हैं। तो ये डिस्टरबेंस जैसी चीजें जितनी हम कम रखें उतना ही जो है उचित रहेगा। काफी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जो है ये क्षेत्र है, तो उसका भी हमें जो है पूरा इसमें जो है ख्याल रखना पड़ेगा। चिरमिरी नगर निगम में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा पार्षदों के साथ ली जाने वाली समीक्षा बैठक में कांग्रेस के पार्षद व नेता प्रतिपक्ष ने इसलिए हिस्सा नहीं लिया क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के बैठने के लिए नामांकित स्थान ही नहीं था, जिससे नाराज नेता प्रतिपक्ष श्रीमती गायत्री बिरहा अपने कक्ष के बाहर जमीन पर बैठ गईं। वे और उनके साथ पार्षदों ने निगम परिसर में प्रदर्शन किया और निगम कमिश्नर पर भेदभाव का आरोप लगाया। हम तो मंत्री जी को धन्यवाद देना चाह रहे थे आज कि एक साल 3 महीने के बाद मंत्री जी ने समीक्षा बैठक रखा है और पार्षदों के सुख दुख के बारे में जानने के प्रयास किया, क्योंकि जनता ने हमें चुनकर भेजा है। हम अपने घर के किसी काम के लिए तो आए नहीं थे, हमने तो वार्ड के विकास के लिए ही हम सोचे अपना बात को, मंत्री जी रहेंगे तो अपनी बात को और मजबूती से हम रखेंगे। कि जो समस्या आए दिन रहती है कि हम लोग नगर निगम में किसी काम के लिए भी फ़ोन करते हैं या आते हैं तो बोलते हैं कि ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है, दिक्कत है, पैसा नहीं है। तो आज मंत्री जी के सामने हम लोग ये सब बात को करेंगे कि जो यहाँ के जो बोलना चाहिए बहुत ढीठ किस्म के अधिकारी, हम लोग जमीन पर बैठे थे लेकिन किसी ने आकर ये नहीं कहा, लेकिन एसडीएम साहब आए थे, मुझसे कहे कि मैडम हो गया होगा चूक, आप बैठ जाइए। हमने कहा जब कमिश्नर साहब यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी वो नहीं कह रहे हैं तो हम कैसे बैठेंगे। और उसके बाद आए दिन इनका रोना रहता है, तो हम सोचे मंत्री जी के सामने आज हम पूरी बात रखेंगे, जो अधिकारी का जो कार्यशैली उसके बारे में भी हम उजागर करेंगे। इधर पूरे मामले में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि चिरमिरी में विकास के रास्ते खोले जाने के उद्देश्य से की जाने वाली इस समीक्षा बैठक को कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा खराब किया गया और बैठक भी नहीं हो पाई। चिरमिरी नगर निगम के पार्षदों के साथ काफ़ी दिन से मेरा बैठना नहीं हो पाया था। मैंने पक्ष विपक्ष सभी लोगों को और सभी निगम से संबंधित अधिकारियों को कहा था कि आपस में बैठकर यहाँ के विकास के लिए और क्या क्या और अच्छे हो सकते हैं प्लान के लिए बुलाए थे, परंतु
कुछ कांग्रेस के हमारे पार्षदों के द्वारा सभा स्थल में धरना प्रदर्शन किए जाने लगा। उसको देखते हुए मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ उनके विचार मैंने लिया और हमारी जो बैठक है वो आज नहीं हो पाई और इसको आगे भविष्य में रखेंगे। अधिकारियों ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।